विकलांग विधवा बहू की शादी। कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी, सबिता। सबिता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सबिता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, सुनो जी, सबिता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर, हाँ कौशल्या, सही कहती हो। सबिता कितनी सुंदर और स्वर्गुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई। सबिता ने अपने माँ और बाबूजी का बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है। इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? कौशल्या, मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। सबिता, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहता हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सबिता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर सबिता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सबिता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रामा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सबिता को देखने उसके घर आया। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रामा, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभल कर लेना। परेश, देखिए सबिता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी है? सबिता, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश, सबिता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। सबिता, अगर आप तैयार है तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सबिता और परेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सबिता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। रमा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? आराम से उठ जाती। सबिता, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सबिता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सबिता से सभी बहुत खुश थे। रमा, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। परेश, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सबिता को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें परेश भी शामिल था। जब ये खबर परेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन सबिता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख परेश को वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है। विधवा, इस तरह की बातें सोचकर सबिता फूट फूट कर रोने लगी। सबिता रोते हुए बोली, उठो परेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? परेश का अंतिम संस्कार हो गया और सबिता के अरमानों का भी। रामा, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने?
सबिता, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। रमा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनेगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सबिता को लेने के लिए आए। कौशल्या, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा, देखिए समधन जी, सबिता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रमा ने सबिता को गले से लगा लिया। मुकेश, हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है। हम सबिता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी सबिता को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। सबिता, माँ, बाबूजी परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चला जाऊँ, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। सबिता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सबिता अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सबिता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, वन संवर कर कले जाती है, बेचारे रामा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन सबिता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रामा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। सबिता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। रमा, सुनो परेश के पापा, हमारी सबिता अब एक टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश, सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं जो लोग उसकी उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू की रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मुकेश, तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू। मुकेश, हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आकर के कहा, गौरव अंकल, अगर आप सबिता के काबिल समझते तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश, गौरव तुम? गौरव, हाँ मैं। मुकेश, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आकर के सबिता से कहता है, सबिता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? सबिता, पिताजी, परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर, जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर सबिता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप सभी को इससे क्या सीख मिली हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।